नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी यूपी के धन कुबेर एआरटीओ ललित कुमार की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश में एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी के घर पर हुई छापेमारी ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। विजिलेंस की टीम जब पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के लखनऊ वाले घर पर पहुंची तो जांच के दौरान करोड़ों रुपए की नकदी, 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी, हीरे के आभूषण और कई करोड़ रुपए की संपत्तियों के दस्तावेज मिलने का दावा किया गया। शुरुआती जांच में कुल संपत्ति करीब 35 करोड़ रुपए आंकी गई। सवाल ये है कि एक सरकारी अधिकारी ने इतनी बड़ी संपत्ति आखिर कैसे जुटाई? आखिर इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई और जांच अब किस दिशा में आगे बढ़ रही है? तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। रिटायर्ड एआरटीओ के घर कुबेर का खजाना, 13 किलो सोना, 1 करोड़ से ज्यादा कैश, 35 करोड़ की संपत्ति का खुलासा, विजिलेंस की सबसे बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई ने पूरे प्रशासनिक तंत्र में हलचल मचा दी। इस बार कार्रवाई का केंद्र बने परिवहन विभाग के एआरटीओ ललित कुमार। विजिलेंस की टीम ने उनके लखनऊ वाले आवास पर छापा मारा तो जांच अधिकारियों के सामने ऐसा सच सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। घर से करोड़ों रुपए की नकदी, किलो के हिसाब से सोना चांदी, हीरे के आभूषण, कई बैंक इन्वेस्टमेंट और करोड़ों की अचल संपत्तियों के दस्तावेज बरामद होने का दावा हुआ। शुरुआती जांच में बरामद संपत्तियों की कीमत करीब 35 करोड़ रुपए आंका गया। अब आपको बता दें कि ये कार्रवाई अब उत्तर प्रदेश में आय से ज्यादा संपत्ति के सबसे चर्चित मामलों में गिनी जा रही है। मामले की शुरुआत उस समय होती है जब विजिलेंस विभाग को ललित कुमार की संपत्तियों को लेकर शिकायतें और सूचनाएं मिलने लगी। आरोप था कि सरकारी सेवा के दौरान उन्होंने अपनी कमाई से कई ज्यादा संपत्ति बनाई। अब शिकायतों के आधार पर विजिलेंस ने लंबे समय तक उनकी आय, सेवा रिकॉर्ड, बैंक लेन देन, संपत्ति और इन्वेस्टमेंट का वेरिफिकेशन किया तो जांच में कई ऐसे सबूत सामने आए जिसने आय और संपत्ति के बीच बड़ा अंतर दिखाया। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और अदालत में तलाशी वारंट लेने के बाद वहां से लखनऊ के आवास पर छापेमारी। बहुत तरीके से विजिलेंस की टीम वहां जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर बताया गया कि शुरुआत में आम सी तलाश शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे घर के अलग अलग हिस्सों के जांच होते हैं तो वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे और चीजें सामने आने लगी। अलमारियों, लॉकरों और कई सुरक्षित जगहों से बड़ी मात्रा में पैसे बरामद किए गए। इस तस्वीर को देखिए, ये रिटायर्ड एआरटीओ के घर से आई तस्वीर है। अधिकारियों के मुताबिक लगभग 1 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद हुए। इसके अलावा घर में रखे सोने और चांदी के आभूषण की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि उनका वजन और कीमत करने में काफी समय लगा। विजिलेंस के मुताबिक तलाशी के दौरान लगभग 13 किलोग्राम सोना और 9 किलो चांदी बरामद हुई। इनमें सोने के बिस्कुट, भारी आभूषण, सिक्के और कई कीमती चीजें शामिल हैं। इसके अलावा हीरे जड़े आभूषण भी मिले हैं जिनका अलग से अब उसका हिसाब किताब होगा और कीमत को आंका जाएगा। शुरुआती अनुमान के मुताबिक केवल सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए आंकी गई है। इतनी बड़ी मात्रा में कीमती चीजें मिलने के बाद जांच एजेंसियों ने जानकारों की मदद से उनका वेरिफिकेशन करवाया। तो वही आपको बता दें कि छापेमारी केवल नकदी और आभूषणों तक सीमित नहीं रही। तलाशी के दौरान कई खास दस्तावेज भी बरामद हुए जिनमें अलग अलग शहरों में मौजूद जमीन, मकान, फ्लैट और प्लॉट के कागजात शामिल बताए जा रहे हैं। जांच में सामने आया कि लखनऊ, नोएडा, बाराबंकी, रायबरेली समेत कई जगहों पर संपत्तियां खरीदी गई हैं। इन अंचल संपत्तियों का शुरुआती जो कीमत है वो लगभग 13 करोड़ रुपए बताया जा रहा है।
अब विजिलेंस ये भी पता लगाने में जुटी है कि इन संपत्तियों की खरीद के लिए पैसे कहां से आए, धन कहां से आया और क्या उनका पूरा विवरण सरकारी अभिलेखों में दर्ज था या फिर नहीं। जांच एजेंसियों को बैंक निवेश से जुड़े दस्तावेज भी मिले। इनमें अलग अलग बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड से जुड़े रिकॉर्ड शामिल हैं। शुरुआती जांच में ऐसे इन्वेस्टमेंट का मूल्य 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया गया। इसके अलावा कई बैंक खातों और पैसों के लेन देन की भी जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि धन का आखिर सोर्स क्या था और किन चीजों के जरिए से इतना ज्यादा निवेश हो रहा था। इसके साथ ही विजिलेंस की कार्रवाई के दौरान 2 लग्जरी गाड़ियां भी जांच के दायरे में आई। इनमें एक टोयोटा इनोवा और एक हुंडई i20 कार शामिल है। इसके अलावा घर में मौजूद एक लाइसेंसी रिवॉल्वर और कई महंगे सामान का भी रिकॉर्ड तैयार किया गया है। जांच अधिकारी अब ये भी देख रहे हैं कि इन सभी संपत्तियों और सामान की खरीद सरकारी सेवा के दौरान घोषित आय के अनुरूप थी या फिर उससे अलग हुई है। ललित कुमार परिवहन विभाग में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पद पर कार्यरत है। परिवहन विभाग ऐसा विभाग माना जाता है जहां वाहन पंजीकरण, परमिट, फिटनेस, टैक्स और परिवर्तन जैसी अनेक जिम्मेदारियां होती। इसी के चलते ये विभाग समय समय पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भी सुर्खियों में बना रहता है। हालांकि किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई केवल आरोपों के आधार पर नहीं होती। इस मामले में भी विजिलेंस ने पहले पूरी जानकारी ली, जांच की, उसके बाद ही अदालत से वारंट लेकर छापा किया। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी की कार्रवाई कई घंटों तक चली। बरामद नकदी की गिनती के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया गया। वहीं सोना और चांदी का वजन करने के लिए खास जानकार बुलाए गए। घर से मिले दस्तावेजों को अलग अलग श्रेणियों में बांट कर रखा गया। उनकी सूची तैयार की गई ताकि आगे की जांच में किसी तरह की मुश्किल ना हो। जांच के दौरान टीम ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियोग्राफी भी करवाई। अब विजिलेंस की सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाना है कि बरामद संपत्तियों का वास्तविक सोर्स क्या है। अगर कोई व्यक्ति अपनी वैध आय के अनुरूप संपत्ति को कमाता है, अर्जित करता है, तो उसे उसके दस्तावेज के जरिए साबित करना होता है। लेकिन अगर संपत्ति आय से ज्यादा होती है, सोर्स पता नहीं चलता और उसका संतोषजनक हिसाब भी सामने नहीं आता, तो उसे आय से ज्यादा संपत्ति का मामला माना जाता है। और इसी पॉइंट पर अब जांच बढ़ेगी। जांच अधिकारी ललित कुमार के सेवा काल के दौरान मिले वेतन, भत्तों, वैध निवेश, आयकर रिटर्न और कई पैसों के लेन देन का रिकॉर्ड मिलाएगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि क्या परिवार के कई दूसरे सदस्यों के नाम पर कोई संपत्ति तो नहीं खरीदी गई। अगर ऐसा पाया जाता है तो उन सभी लेन देन की भी जांच होगी। इस कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की नीति को लेकर भी चर्चा तेज हो गई। पिछले कुछ सालों में राज्य में आय से ज्यादा संपत्ति, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों में विजिलेंस और अन्य जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की। सरकार लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सरकारी पद का गलत इस्तेमाल करना, अवैध संपत्ति बनाना, इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इस मामले में विजिलेंस महानिदेशक ने छापेमारी करने वाली टीम की सराहना करते हुए कहा और 1 लाख रुपए का पुरस्कार देने की बात कही। अधिकारियों का कहना है कि कितनी बड़ी कार्रवाई को पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उसे अच्छे से अंजाम देना ये टीम की सफलता को बताता है। साथ ही टीम ने बरामद सभी चीजों का पंचनामा तैयार किया है और उन्हें सुरक्षित कब्जे में लिया गया है। हालांकि जांच अभी शुरुआती चरणों में है। अब मिली संपत्तियों का अंतिम मूल्यांकन होना बाकी है। कई दस्तावेजों का वेरिफिकेशन राजस्व विभाग, बैंक रजिस्ट्रार कार्यालय और कई एजेंसियों से करवाया जाएगा। अगर जांच में ये साबित होता है कि संपत्तियां वैध आय से ज्यादा है और उनका कोई संतोषजनक सोर्स भी सामने नहीं आ रहा, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और कई संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सरकारी सेवा में रहते हुए अगर कोई अधिकारी अपनी आय से कई गुना ज्यादा संपत्ति को अर्जित करता है, बना लेता है, तो ऐसी संपत्ति लंबे समय तक जांच एजेंसियों की नजर से आके कैसे बच जाती है। इस पर जानकारों का भी मानना है कि समय समय पर संपत्ति का वेरिफिकेशन और पैसों के लेन देन, वित्तीय ऑडिट ऐसे मामलों को शुरुआती स्तर पर ही पकड़ने में मदद कर सकता है।
फिलहाल विजिलेंस की जांच जारी है। बरामद नकदी, सोना चांदी, हीरे, निवेश और अचल संपत्तियों के दस्तावेजों की बारीकी से जांच होगी। अब आने वाले दिनों में कई और सबूत सामने आने की संभावना है। जांच एजेंसियों का कहना है कि पूरे मामले में सबूतों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी और अगर जरूरत पड़ती है तो इनसे जुड़े लोगों से पूछताछ भी होगी। अब उत्तर प्रदेश की इस कार्रवाई ने यह भी साफ कर दिया है कि आय से ज्यादा संपत्ति के मामलों में अब जांच एजेंसियां केवल शिकायतों तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर बड़े स्तर पर कार्रवाई होती है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर भी टिकी है कि जांच पूरी होने के बाद इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कानून के तहत आगे कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं। तो योगी अनकट में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।